सदा भवानी दाहिने और सन्मुख रहें गणेश, तीन देव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा यानी कि पहले दिन से हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है। इसके पीछे कई मान्यताएं हैं। पहली मान्यता तो यह है कि ब्रह्मा जी ने चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से ही सृष्टि की रचना का प्रारंभ किया था। दूसरी मान्यता यह है कि सतयुग का आरंभ इसी दिन से हुआ था। पौराणिक मान्यताएं कई हो सकती हैं, लेकिन प्रकृति इस तरह नवीन ऊर्जा से इस समय हम सबको भर जाती है, इसका अनुभव हम और आप कर सकते हैं। यही वजह है कि इसे सिर्फ आध्यात्म की दृष्टि से ही नहीं, बल्कि विशुद्ध विज्ञान की दृष्टि से भी जोड़ा जा सकता है, खास तौर पर स्वास्थ्य विज्ञान से। हमारा भोजन, आचरण, यहां तक कि विचार शक्ति सभी को लेकर इस माह में एक विशेष व्यवस्था है। कितना सुंदर विज्ञान है कि देश के किसी एक क्षेत्र में नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और भौगोलिक दृष्टि से विभिन्नताओं वाली इस पावन भूमि के हर क्षेत्र में इस माह को अलग अलग उत्सवों के माध्यम से महत्वपूर्ण माना जाता है। ये नई ऊर्जा के संचार का समय माना जाता है। आंध्र प्रदेश में इसे उगादी नाम यानी युग का आरंभ कहा जाता है। कश्मीर में नवरेह, पंजाब में वैशाखी, महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा, सिंध में चेती चंड, केरल में विशु, असम में बिहू, बंगाल में पोइला, यहां तक कि कई स्थानीय नामों से इस माह को उत्सव की तरह मनाया जाता है। स्पष्ट है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये हर मानव में नई शक्ति के संचार का अवसर प्रदान करता है। शक्ति की उपासना भी इसी का एक संकेत है। स्वास्थ्य विज्ञान के दृष्टिकोण से आहार विहार विचार पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। अनाज का सेवन धीरे धीरे कम किया जाता है, मसाला युक्त भोजन नहीं किए जाते, पानी का सेवन बढ़ाया जाता है, ऋतुफल का प्रयोग करना इसी दिशा में किए गए सारे प्रयास हैं। औषधीय विचार से यदि हम देखें तो महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा पर नीम की कोमल पत्तियों और फूलों का प्रसाद भोग के रूप में चढ़ाया जाता है। ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए होता है और मलेरिया के प्रति असरकारक होता है। इन दोनों की आवश्यकता ही ऋतु परिवर्तन के समय में पड़ती है। यानी कितनी वैज्ञानिक है हमारी ये परंपराएं, इन्हें और गहराई से समझने की आवश्यकता है। इसके एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू को भी मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूं, और वो ये है समय की गणना। अंग्रेजी में जिसे हम कैलेंडर कहते हैं, और आज पूरा संसार अंग्रेजी कैलेंडर से ही चलता है, लेकिन आपको जानना चाहिए कि कैसे हमारा या प्राचीन भारत का कैलेंडर कितना वैज्ञानिक है और कैसी सटीक गणनाएं हमारे ऋषि मुनियों और हमारे बुजुर्गों ने की हैं। दुनिया भर में ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार 1 जनवरी, जिसे ईसा मसीह के जन्म वर्ष से जोड़कर देखा जाता है, नए वर्ष की शुरुआत होती है। लेकिन हमारे यहाँ नव वर्ष को लेकर कई सारी मान्यताएं हैं। लिहाजा अलग अलग जगहों पर, कहीं चैत्र में तो कहीं वैशाख में तो कहीं कार्तिक में नए वर्ष की शुरुआत होती है। इसके पीछे भी कई मान्यताएं हैं। हालांकि हिंदू नव वर्ष का आरंभ आमतौर पर चैत्र से ही माना जाता है। आज समय के माप सेकंड, मिनट, घंटा, दिन, सप्ताह, महीना और वर्ष आदि है, लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे बुजुर्गों ने समय के और सूक्ष्मतम मानकों तक पहुंचने में सफलता पाई थी। दुर्भाग्य से आज हमें इनकी जानकारी बहुत कम है। आज मैं आपको जब इनकी जानकारी दूंगा तो आप भी चौंक जाएंगे। आधुनिक घड़ियां सेकंड के 100वें या 1000वें हिस्से को ही माप सकते हैं, लेकिन हमारे पूर्वजों ने तो सेकंड के 1000वें हिस्से को भी 100 भागों में बांट दिया और उसे परमाणु नाम दिया। हमें विस्मित करने वाला यह विभाजन बड़ा रोचक है। समय के सबसे छोटे हिस्से को परमाणु कहा जाता है। कालगणना इस प्रकार है: 2 परमाणु बराबर 1 अणु, 3 अणु बराबर 1 त्रस रेणु, 3 त्रस रेणु बराबर 1 त्रुटि, 10 त्रुटि बराबर 1 प्राण, 10 प्राण बराबर 1 वेद, 3 वेद बराबर 1 लव और 3 लव बराबर 1 निमेष। निमेष यानी
पलक झपकने में जितना समय लगता है उसे निमिष कहा जाता है। ये विस्मय का विषय हो सकता है कि हमारे प्राचीन शास्त्र पलक झपकने के समय तक का अनुमान लगा सकते थे। 2 निमिष बराबर 1 विपल, 3 निमिष बराबर 1 क्षण, यानी 1 क्षण को हम सेकंड माने तो हम देख रहे हैं कि सेकंड के कितने सूक्ष्म विभाजन किए जा चुके हैं, यानी 1 सेकंड से भी कहीं ज्यादा गहराई में हमारी प्राचीन गणनाएं हैं। आगे ये देखिए कि कैसे कुछ और चकित करने वाली गणनाएं हमारे ऋषियों ने हमें दी। 20 निमिष बराबर 10 विपल, 1 प्राण या 4 सेकंड, 5 क्षण बराबर 1 काष्ठा। निमेष और क्षण के संबंध को मैंने आपको पहले बताया है। मुझे लगता है कि आज के विद्यार्थियों को इसे और अधिक गहराई से समझना चाहिए, खासतौर पर विज्ञान के छात्रों को जो आगामी शोध के लिए इन गणनाओं पर और कार्य कर सकते हैं। 15 काष्ठा बराबर 1 दंड बराबर 1 नाड़ी, 1 लघु या 24 मिनट, 2 दंड बराबर 1 मुहूर्त, 15 लघु बराबर 1 घटी या 1 नाड़ी, 1 घटी बराबर 24 मिनट 60 पल या 1 नाड़ी, 3 मुहूर्त बराबर 1 प्रहर, 2 घटी बराबर 1 मुहूर्त बराबर 48 मिनट, 1 प्रहर बराबर 1 याम और 60 घटी बराबर 1 अहोरात्र। अहोरात्र यानी दिन और रात को मिलाकर अहोरात्र कहा जाता है। और 15 दिन रात बराबर 1 पक्ष। वो पक्ष कौन से? शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, आप सभी जानते हैं। लेकिन ये गणनाएं इतनी गहन है, इसका अंदाजा आप पहले बताई गई गणनाओं से कर सकते हैं। 2 पक्ष बराबर 1 मास, 2 मास बराबर 1 ऋतु, 3 ऋतु बराबर 6 मास और 6 मास बराबर 1 अयन। यानी हमारे यहां आधे वर्ष की गणना 1 अयन के तौर पर की गई है। 2 अयन बराबर 1 वर्ष और 1 वर्ष बराबर 1 संवत्सर या 1 अब्द, 10 अब्द बराबर 1 दशाब्द, 100 अब्द बराबर शताब्द और 360 वर्ष बराबर 1 दिव्य या देवताओं का वर्ष माना जाता है। इन गणनाओं के आधार पर आपके मन में प्रश्न युगों को लेकर भी आ सकता है, तो सतयुग से लेकर आज तक की गणनाएं हम कैसे करें, ये भी मैं आपके साथ साझा करता हूं। सतयुग 4000 दिव्य वर्ष यानी 17,86,000 मानवीय वर्ष। त्रेता युग 3000 दिव्य वर्ष का है यानी 12,96,000 मानवीय वर्ष। द्वापर युग 2000 दिव्य वर्ष का था यानी 8,64,000 मानवीय वर्ष। और कलियुग, जिसमें हम और आप सब रह रहे हैं, 1000 दिव्य वर्ष का माना गया है यानी 4,32,000 मानवीय वर्ष। 71 महायुग बराबर 1 मनवंतर यानी 30,84,48,000 मानवीय वर्ष के बाद प्रलय काल आता है। और 14 मनवंतर बराबर 1 कल्प और 1 कल्प बराबर ब्रह्मा जी का 1 दिन। ब्रह्मा जी का 1 दिन बीतने के बाद महाप्रलय होता है और फिर इतनी ही लंबी रात होती है। ब्रह्मा जी का 1 वर्ष बराबर 31 खरब 12 अरब 40 करोड़ मानवीय वर्ष। और ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष की मानी गई है यानी ब्रह्मांड की आयु 31 नील 10 खरब 40 अरब मानवीय वर्ष मानी गई है। मनवंतर की अवधि 71 महायुग के बराबर होती है। इसमें कुछ अतिरिक्त वर्ष भी जोड़े गए हैं। आपको यह सब बताना ही अद्भुत रोमांच से भर गया। ये गणनाएं स्वयं बताती हैं कि हमारी काल गणनाएं कितनी व्यवस्थित हैं और सृष्टि के आदि से अंत तक सब कुछ हमारे सामने रखती हैं। काल गणना की भारत में प्राचीन काल से और भी कई परंपराएं रही हैं। ये इतनी सटीक हैं कि इन पर कभी कोई प्रश्न नहीं उठा और ना ही कभी कोई विवाद हुआ। समय मापने का एक तरीका और है जो छोटा है। इसमें 6 श्वास बराबर 1 विनाड़ी, 10 विनाड़ी बराबर 1 नाड़ी, 60 नाड़ी बराबर 1 दिवस यानी दिन और रात को मिलाकर, और 30 दिवस मिलाकर 1 माह, और 12 माह मिलाकर 1 संवत यानी 1 वर्ष। आइए प्राप्त जानकारियों के आधार पर इस काल गणना को और भी समझ लेते हैं कि आखिर आवश्यकता क्यों पड़ी हमें।
इतिहास में सबसे पहले प्राचीन सप्तऋषि संवत का उल्लेख मिलता है जो ईसा से 6676 वर्ष पहले प्रारंभ हुआ था। फिर ईसा पूर्व 3076 वर्ष में सप्तऋषि संवत अस्तित्व में आया। आज भी ये कश्मीर में लौकिक संवत और जम्मू तथा हिमाचल प्रदेश में शास्त्र संवत के नाम से प्रचलित है। इसके बाद आया कलयुग संवत जो ईसा से 3102 वर्ष पहले प्रारंभ हुआ। इसकी शुरुआत पांडवों द्वारा अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को सिंहासनारूढ़ करा के स्वयं हिमालय प्रस्थान करने एवं भगवान श्री कृष्ण के वैकुंठ जाने के समय से मानी जाती है। वर्तमान में जो दो मुख्य कैलेंडर प्रचलित हैं वे हैं विक्रम संवत और शक संवत। माना जाता है कि विक्रमी संवत का प्रारंभ ईसा से 57 वर्ष पूर्व हुआ, यानी अभी जो अंग्रेजी का वर्ष 2023 है, अगर इसमें हम 57 जोड़ दें तो विक्रमी संवत 2080 हो जाएगा। विक्रमी संवत से ही 12 महीने का वर्ष, 7 दिन का सप्ताह चलन में आया। विक्रमी संवत से ही महीने का हिसाब सूर्य और चंद्रमा की गति के आधार पर रखा गया। चंद्र वर्ष सूर्य वर्ष से 11 दिन 3 घंटे और 48 पल छोटा होता है, इसलिए हर 3 वर्ष बाद वर्ष में 1 माह और जोड़ दिया जाता है, जैसे अधिक मास, पुरुषोत्तम मास या मल मास कहा जाता है। महीनों के नाम, फाल्गुन पूर्णिमा को जब चंद्रमा चित्रा या स्वाति नक्षत्र में होता है तो अगले महीने का नाम चित्रा नक्षत्र के नाम से चैत्र रख दिया गया है। चैत्र पूर्णिमा को चंद्रमा विशाखा या अनुराधा नक्षत्र में रहता है तो अगले महीने का नाम वैशाख पड़ा। वैशाख पूर्णिमा को चंद्रमा के ज्येष्ठा या मूल नक्षत्र में रहने के कारण अगले महीने का नाम जेठ पड़ा। जेठ पूर्णिमा को चंद्रमा के पूर्वाषाढ़ा या उत्तराषाढ़ा या सतविषा में रहने के कारण अगले महीने का नाम आषाढ़ हुआ। आषाढ़ पूर्णिमा को चंद्रमा श्रवण नक्षत्र में रहता है तो अगले महीने का नाम सावन पड़ गया। सावन पूर्णिमा को चंद्रमा पूर्व भाद्रपद या उत्तर भाद्रपद में रहता है तो अगले महीने का नाम भादों पड़ गया। भादों पूर्णिमा को चंद्रमा के अश्विनी या रेवती या भरणी नक्षत्र में रहने के कारण अगला महीना अश्विन हुआ। अश्विन पूर्णिमा को चंद्रमा कृतिका या रोहिणी नक्षत्र में होता है तो महीने का नाम कार्तिक पड़ा। कार्तिक पूर्णिमा को चंद्रमा मृगशिरा या आर्द्रा नक्षत्र में होता है तो अगले महीने का नाम मृगशिरा या अगहन पड़ गया। अगहन पूर्णिमा को चंद्रमा पुनर्वसु या पुष्य नक्षत्र में रहने के कारण अगले महीने को पौष या पूस कहा जाता है। और पूस की पूर्णिमा को चंद्रमा के मघा या अश्लेषा नक्षत्र में रहने के कारण अगला महीना माघ माह कहलाता है। और माघ की पूर्णिमा को चंद्रमा के पूर्वा फाल्गुनी या उत्तर फाल्गुनी या हस्त नक्षत्र में रहने के कारण वर्ष के 12वें और अंतिम महीने का नाम फाल्गुन हुआ, यानी फागुन। इस प्रकार चंद्रमा वर्ष में 27 नक्षत्रों का भ्रमण पूरा कर लेता है। अब संक्षेप में मैं आपको पंचांग के विषय में बताता हूं। पंचांग शब्द का इस्तेमाल आज भी समस्त शुभ कार्यों के लिए होता है। यह पंचांग भी इसी गणना से बनाया गया है। सबसे पहले जानिए कि पंचांग होता क्या है। विक्रम संवत में काल गणना के लिए सूर्य और चंद्रमा की गति के साथ साथ अन्य ग्रहों और आकाश गंगा के तारों के समूह को भी लिया गया है। 4 तारा समूहों के मेल से एक नक्षत्र बनता है और कुल 27 नक्षत्र हैं। 28वें नक्षत्र अभिजीत को इसमें जोड़ा नहीं जाता। 2.25 नक्षत्रों के समूह को राशि माना गया और राशियों की कुल संख्या है 12। सूर्य जब नई राशि में प्रवेश करता है तो उसे संक्रांति कहते हैं। सबसे प्रसिद्ध संक्रांति मकर संक्रांति है। उस समय सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर रहा होता है। काल गणना में 5 तत्वों क्रमशः तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण को शामिल किए जाने के कारण इसे पंचांग कहा जाता है। पंच अंग यानी 5 अंग। एक दिन को तिथि कहा जाता है जो 19 घंटे से 24 घंटे तक की होती है।
तिथियों के नाम है पूर्णिमा, प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या। वार 7 होते हैं। इनका नामकरण ग्रहों के नाम के आधार पर ही किया जाता है। इनके नाम है रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। इतना जाना है तो नक्षत्र, योग, करण भी संक्षेप में समझ लीजिए। नक्षत्रों की संख्या 27 होती है, इसकी चर्चा पहले की जा चुकी। योग भी 27 प्रकार के होते हैं। सूर्य और चंद्रमा की विशेष दूरियों की स्थिति को योग कहते हैं। इन 27 में से 9 योग अशुभ माने जाते हैं। इन योगों में शुभ काम करने से बचने की सलाह हम लोगों को दी जाती है। करण, एक तिथि में 2 करण होते हैं, एक पूर्वार्ध, दूसरा उत्तरार्ध। करणों की संख्या 11 होती है। विष्टिकरण को भद्रा भी कहा जाता है, जिसमें शुभ कार्य वर्जित माने जाते हैं। एक माह में 30 दिन होते हैं। 30 दिनों में चंद्रमा के घटने और बढ़ने के आधार पर 15-15 दिनों को कृष्ण और शुक्ल पक्ष कहा जाता है। यानी एक माह में 2 पक्ष होते हैं। शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कलाएं बढ़ती हैं और कृष्ण पक्ष में चंद्रमा की कलाएं घटती हैं। सौर मास 365 दिन का होता है और चंद्रमास 355 दिन का होता है, जिसमें प्रतिवर्ष 10 दिन का अंतर आ जाता है। इन्हें ही 3 वर्ष बाद जोड़ दिया जाता है, जिसे मल मास, अधिक मास या पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। दूसरा प्रसिद्ध संवत है शक संवत। इसे भारत सरकार में राष्ट्रीय कैलेंडर की मान्यता प्राप्त है। सरकारी दस्तावेजों जैसे गजट आदि में अंग्रेजी तारीख के साथ साथ शक संवत का उल्लेख भी रहता है। महीने में दिनों की संख्या चंद्रमा की कला यानी चंद्रमा के घटने और बढ़ने के अनुसार ही निर्धारित होती है। महीनों के नाम विक्रम संवत के अनुसार ही हैं, लेकिन महीनों के दिनों की संख्या भिन्न होती है। चैत्र में 30 दिन या 31 दिन का होता है। वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन और भादों 31 दिन के होते हैं तथा अश्विन, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ और फाल्गुन 30 दिन के होते हैं। इसे इंडोनेशिया, जावा और बाली के हिंदू भी उपयोग में लाते हैं। इसे अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं ना कि सी अप जूना 30 के, बाकी सब 31 और 28 की फरवरी, सन चौथे 29। इसके अतिरिक्त जैन धर्म में वीर निर्वाण संवत प्रचलन में है। भगवान महावीर का निर्वाण ईसा से 527 वर्ष पूर्व कार्तिक अमावस्या के दिन हुआ था। अतः कार्तिक शुक्ल पक्ष की पहली तिथि से वीर निर्वाण संवत प्रारंभ हुआ। एक अन्य संवत लोधी संवत है। माना जाता है कि लोधी संवत का प्रारंभ विक्रम संवत और शक संवत के बीच में हुआ था। भारत में इस्लाम के अनुयायी हिजरी कैलेंडर का प्रयोग करते हैं। हमारा शरीर एक दुर्ग की भांति होता है। इसमें 9 द्वार होते हैं। बुंदेलखंड में बहुत महान कवि हुए हैं ईसुरी। उन्होंने एक अद्भुत बात कही है कि जिस दिन मन पंछी उड़ जय है, डरो पिंजरा रान है, और भाई न जय है, बंधु न जय है, हंस अकेलो जाने, इस तन भीतर 10 द्वारे हैं, कौन कहां कड़ जाने, और कहवे को हो जय है ईसुरी, ऐसे हते फलाने। हमारा शरीर एक दुर्ग की भांति होता है। इसमें 9 द्वार होते हैं। उन 9 द्वारों के भीतर विराजमान परम चेतना, उसकी रक्षा करने वाली शक्ति को दुर्गा कहा जाता है। आज भारतीय नववर्ष आरंभ हो रहा है। इसे चैत्र नवरात्र भी कहा जाता है। आज से 9 दिनों तक भारतवर्ष में जगत जननी मातेश्वरी दुर्गा का पूजन, हवन, स्मरण किया जाएगा, ताकि वे हमारी काया और चित्त में व्याप्त विकार को समाप्त करते हुए हमें अधर्म से धर्म की ओर, स्वार्थ से परमार्थ की ओर, विषय शक्ति से ब्रह्म शक्ति की ओर और विकार से संस्कार की ओर ले जाने में सहायता कर सके। नूतन वर्ष की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मैं देवादिदेव महादेव शिव और मातेश्वरी पार्वती से प्रार्थना करता हूं कि वे आप सभी को स्वस्थ, प्रसन्न, सुखी, सुरक्षित रखते हुए दीर्घायु प्रदान करें, ताकि आपका जीवन मात्र सफल ही नहीं,
सार्थक भी हो सके। शुभम भवतु।